और इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। और ये तस्वीरें आपके सामने, आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में अलग अलग स्कूल से छात्र छात्राएं पहुंची हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी एक एक कर सभी बच्चियों से राखी बंधवाई है, मुलाकात की है और इसी दौरान पीएम ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई भी दी और कहा है कि ये रक्षाबंधन का पर्व हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। तस्वीर आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हुई और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर बच्चे हैं, स्कूली छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी राखियां प्रधानमंत्री को बांधी गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर जहां दिल्ली पहुंची हुई है, रक्षाबंधन पर वह अपने भाई पीएम नरेंद्र मोदी को राखी बांधेंगी और दुआ उनके लिए मांगने वाली हैं। कमर जहां पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधती हैं और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वो राखी लेकर आई हैं और ये वो राखी है जो अपने भाई नरेंद्र मोदी को बांधेंगी। अब आप दो तस्वीरें आप देखिए जहां पर राखी बांध रही है कमर जहां अपने भाई नरेंद्र मोदी को, और एक बार फिर दिल्ली पहुंची हैं वो। तो उनका आप तो गई भी थी। बिल्कुल, तो कमर मोहसिन शेख आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है जो पाकिस्तानी मूल की है, लेकिन पिछले 30 सालों से ये प्रधानमंत्री को राखी बांधती आ रही है और बेहद खूबसूरत रिश्ता प्रधानमंत्री के साथ इनका है। बच्चे इनके पीएम नरेंद्र मोदी को मामा बुलाते हैं और ये राखी जो आप हाथ में देख रहे हैं, कमर मोहसिन शेख ने इन्होंने अपने हाथों से इस राखी को बनाया है और इस राखी की सबसे खास बात है कि ये राखी इन्होंने इसलिए बनाई है ताकि प्रधानमंत्री को नजर ना लगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव है, उसके मद्देनजर ये राखी बनाई गई है प्रधानमंत्री के लिए उनकी पाकिस्तानी मूल की बहन की तरफ से। तो पाकिस्तान से आकर अहमदाबाद में बस जाने वाली कमर जहां से इंडिया डेली ने खास बातचीत की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए लंबी आयु की कामना की और 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी है। और साथ साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़े रिश्तों को लेकर कई अनसुनी कहानियां भी अपने बताई है। सुनिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं, विश्व पटल पर अपना नाम दर्ज करा चुके और दुनिया के बॉस बन चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राखी बहन हमारे साथ है। जी हाँ, राखी बहन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस वक्त मेरे साथ है कमर मोहसिन शेख जी, मेरे साथ है। मैम, स्वागत है आपका। मैम, 30 सालों का आपका रिश्ता हो चुका है प्रधानमंत्री जी के साथ। इन 30 सालों के सफर को आप कैसे देखती है, कैसे शुरुआत हुई आप दोनों के रिश्ते की और इस बार की राखी कितनी खास? बहुत सारे सवाल एक साथ हो गए हैं। पहले मैं ये बताती हूँ कि हमारे उनसे जो जान पहचान है, मेरे जब से वो भाई बने हैं उसको तकरीबन 35 से 38 साल हो गए और जो मैं रेगुलर राखी बांध रही हूँ उसको 29वीं राखी है ये मेरी। और हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो डॉक्टर स्वरूप सिंह, वो जब यहाँ गवर्नर रहे थे गुजरात के, तब अब से तकरीबन 28-29 साल पहले की बात है कि तो वो उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था। तो वो जब गुजरात से जा रहे थे तब उन्होंने उनको छोड़ने के लिए हम लोग गए थे, एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए। वहाँ मोदी जी भी थे और हम लोग भी थे। तब गवर्नर साहब ने पूछा था कि मोदी जी से पूछा कि आप इनको जानते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा आप इनको जानते हैं? तो हम तो जानते ही थे उनको पहले से। तो फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी गवर्नर साहब ने कहा कि ये मेरी बेटी हैं और आज से मैंने आपके हवाले करके जा रहा हूँ। तो मोदी जी ने कहा कि आपकी बेटी हैं तो आज से ये मेरी बहन है। तब से वो चीज़ मेरे दिल को इतनी छू गई थी और उनका इतना प्यार से बोलना था कि मैंने उनको मतलब उस दिन से ही मान लिया कि ये मेरे भाई हैं और मैं उनको राखी बांधने लगी। मैम, क्योंकि कोविड के दौरान आप उनसे मिल नहीं पाई थी, तो अब ऐसे में जब आप उनसे लंबे समय के बाद मुलाकात करने वाली है और अपने हाथों से उनकी कलाई पर आप ये रक्षा सूत्र आप बांधने जा रही हैं जो आपने अपने हाथों से बनाई है, कितना खास और कितनी उत्साहित है आप? देखो, मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने ये आँख लगाई है। हाँ। ये अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के, तो उनको किसी की नजर ना लगे। हाँ। और मैंने ये आँख बढ़ाई है और ये मैं उनको बांधूंगी ताकि वो महफूज रहें, हिफाजत से रहें, सेहत अच्छी रहे और इसी तरीके से वो हिंदुस्तान को आगे ले जाते रहें और 2024 का इलेक्शन वो जीतें। ये मैं दुआ कर रही हूँ उनके लिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो काबिलियत है बहुत कम लोगों में ऐसी होती है। आज उन्होंने हिंदुस्तान, पहले गुजरात को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सभी स्टेट्स में जब वो CM रहे तो सबसे ज़्यादा जो हमारा गुजरात था उसने तरक्की की। उसके बाद जब वो PM बने तो हिंदुस्तान को आज ऐसे मुकाम पर उन्होंने रख दिया है कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम है और PM का नाम है। और शायद उन जैसा काम करने वाला शायद ही कोई हो, जितनी मेहनत और लगन से वो काम करते हैं। और हिंदुस्तान को आज जिन जगहों पर हम देखते हैं तो हर जगह, बाहर देखें कहीं देखें तो सब मोदी जी की तारीफ़ करते हैं।
उनके काम की तारीफ करते हैं और इतने घंटे वो काम करते हैं, ऐसे बहुत कम ऐसा हुआ है अभी तक जो मैं देख रही हूँ। तो मोदी जी के अंदर जो जज्बा है भारत माता का और भारत की धरती का आगे बढ़ाने का, वो बहुत उनका ज़बरदस्त है। कमर मोहसिन शेख जी क्योंकि पाकिस्तानी मूल से आती हैं, 42 सालों से ये भारत में है और 30 सालों से प्रधानमंत्री के साथ इनका रिश्ता है जो और मजबूत होता जा रहा है। इन 30 सालों के दौरान मैम ऐसे बहुत से पल आए होंगे जो आपके लिए जीवन भर के लिए यादगार बन गए होंगे। कोई उनमें से एक ऐसा किस्सा जो हमारे साथ आप साझा करना चाहें? बहुत सारे किस्से हैं, हम उनसे बहुत बार मिले हुए हैं, तो जब भी मिलते हैं तो वो जो जिस तरह बात करते हैं बहुत अच्छे करते हैं। मेरा बेटा है, उसके बारे में, जो अभी कनाडा में है और वो फर्स्ट पर्सन है वर्ल्ड में जिसने दुनिया के 10 समंदर तैरे हैं। तो जब भी वो कंपटीशन करके आता था तो हमेशा उसको कहते थे कि सुफियान तुम चल के आए हो कि स्विमिंग करके आए हो। तो तब वो सीएम थे, तो मेरा बेटा कहता था कि मामा आप एक वहाँ चैनल बना दीजिए तो मैं तैर के आऊँगा आपसे मिलने के लिए। जो भी आज हम हैं वो उनकी बदौलत हैं। क्योंकि मैम आप ये राखी प्रधानमंत्री जी को बांधने वाली हैं, तो ऐसे में जब आप राखी बांधेंगे तो उनसे क्या तोहफा आप मांगेंगी और क्या उनको आप देने वाली हैं? मैं हमेशा कोई तोहफा लेने के लिए, और हमारा ये पहले से ही तय है कि हम ना मैं उनको कुछ देती हूँ राखी के सिवा, और ना उनसे मैंने हमेशा ये कहा है कि आप मुझे दुआ दीजिए, और उनकी दुआओं से आज मैं वो भी मेरे लिए इतना ही, जैसा मैं अच्छा सोचती हूँ वो भी सोचते हैं, तो वो मैं उनका आशीर्वाद चाहती हूँ बस। प्रधानमंत्री मैम अभी आपको पता होगा विदेश दौरे से वो लौटी हुई हैं, दुनिया के बॉस वो बन चुकी हैं, सबसे बड़े नेता वो दुनिया के बन चुके हैं। लेकिन आप क्योंकि पाकिस्तानी मूल से है मैम, तो वहाँ पे आपके परिवार से बातचीत आपकी होती होगी? जी हाँ, पाकिस्तान से बात होती है। हाँ। और मेरी जो कजन सिस्टर्स हैं वो सब, मुझे 1-2 दिन पहले उनका फोन आता है कि तुम पीएम को राखी बांधने जा रही हो, तो मैं कहती हूँ कि जी मैं जा रही हूँ। तो बोले उनसे कहना कि हम भी आए उनको राखी बांधने के लिए, और बहुत खुश होते हैं। न सिर्फ मेरी फैमिली के लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं मोदी जी के ज़बरदस्त फैन हैं। मैम इस बार क्योंकि अपने भाई की हाथों पर राखियाँ आप अपने हाथों से बांधने जा रही हैं और पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, भाई बहन के इस प्यार पर कोई लाइन आप गुनगुनाना चाहेंगी? मैं अपने भाई के लिए कहना चाहती हूँ कि वो जिए हज़ारों साल के दिन हो 50,000, और जिस मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं उनकी अच्छी सेहत के साथ मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। उनकी सेहत अच्छी रहे और वो खूब तरक्की करें, उनकी लंबी उम्र हो।